हमको एक बात आज बताते हुए खुशी हो रही। हमारे एक बहुत अति प्रिय हैं एसआर ग्रुप के मालिक श्री प्रशांत रोहिया जी, जो बहुत सज्जन हैं, धार्मिक हैं। हम उनके घर जब गए तो बोले, गुरुजी पहले आप बहुत हंसते थे, आजकल कम हंस रहे। हमने कहा भैया हंसी थोड़ी कम इसलिए हो गई कि आजकल हम अस्पताल की चिंता में हैं, हमारा अस्पताल नहीं बन पा रहा, कैंसर हॉस्पिटल की चिंता है, कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा, उसकी चिंता है। पता है वो क्या बोले मुस्कुराकर? गुरुजी वो चिंता हम पे छोड़ दो, आप मुस्कुराओ। और तुरंत सबको बुलाकर प्लान बनाना शुरू किया, आर्किटेक्ट बुलाए, व्यवस्था करो। और हमसे बोले, गुरुजी जितना आपसे हो सके सो ठीक है, नहीं तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे और 2027 तक अस्पताल बनवाएंगे। हमने कहा भैया कर दे कृपा, हम तो ईंटें खरीद खरीद मरे जा रहे। एक कथा करई तो सीमेंट लई, और जब तक दूसरी कथा होती नहीं तब तक फोन आ जात के ईंटें बढ़ा दे। दूसरी कथा हो दक्षिणा से ईंटें लो, तब तक फोन आ जात के लेबर भग गई, कई काव भग गई, बोले पेमेंट ही नहीं करो। वाह, अरे हम का गजब पागल पले भाई, ऐसे फंसे। लेकिन वो भी आनंद है। हमें अपने बागेश्वर धाम के पागलों पर, लाखों लोगों पर गर्व है कि अपने परिवार से नौकरी कर करके कुछ बच्चे रुपया धन अर्जन बचा बचा कर समाज सेवा के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए जोड़ते हैं। हमने देखा बहुत से बच्चे हमारे पास आते, गुरुजी एक ट्राली ईंट हमारी तरफ से। एक परिवार और है जो खूब सेवा करता, आरसीएम वाले। आरसीएम परिवार भी हमारा राजस्थान का बहुत सेवा करता। बेटी विवाह है 15 फरवरी को, 300 बेटियों का है। जरूरी नहीं तुम धन की ही सेवा करो, भगवान जिनको प्रेरणा देंगे सो तो हो ही जाएगी। पर आप लोग ना उन बेटियों को सत्तावना भी यदि दे सको, यहां रह करके उनकी विवाह में कोई कमी ना आने पावे, भंडारा परसवा दो, जल परसवा दो, वो भी एक सेवा है। और सुनो, हम धन्यवाद तुम्हें दे पाए ना दे पाए, हम तुम्हें पटका डाल पाए ना डाल पाए, हम आपका नाम ले पाए या ना ले पाए, पर एक बात हम कहें विनम्रता पूर्वक, भैया उसके यहां तो तुम्हारी सेवा स्वीकार ही हो गई। और जिन बेटियों का कोई नहीं है, उनके आप कुछ बनोगे ना, तो वो धन्यवाद दें या ना दें, उनकी आत्मा जरूर धन्यवाद देगी। हम रोज जब कहानी देखते ना टीवी पे, हमारा मन ना पसीन जाता, दिल हमारा ऐसा फूटने लगता कि अब थोड़े दिन बाद फिर से कन्या विवाह कर दें, ऐसा मन होने लगता। पर कोई नहीं, वो भी समय के साथ चलना जरूरी है। एक साथ सब करना बहुत कठिन है। इतने प्रकल्प ले लिए, इतने संकल्प ले लिए, क्या बताएं चेला हरो, हमारे तो मुड़ी के बाहर जड़न लगे। इतने संकल्प ले लिए, हम ही सोचत, इधर कन्या विवाह, इधर कैंसर हॉस्पिटल, इधर गुरुकुलम, इधर अन्नपूर्णा, इधर हिंदू राष्ट्र, इधर पदयात्रा। राम राम। एक दिन हम ही सोचत रहे कि हम हो का गए हो, अब ये भगवान करवा का रहे। फिर हमें ये बात समझ में आई कि काया हमारी है, नाटक वो कर रहे हैं। हाँ, फिर हमें ये बात समझ में आई कि वो माध्यम हमको बनाए हैं, नाटक वो कर रहे हैं पूरा। और भगवान एक बात बोले, बुरा ना मानना, सच बात बोल रहे। व्यासपीठ पे वैसे भी हम झूठ तो बोलते ही नहीं, फिर व्यासपीठ पे हलुआ बोलेंगे। भैया सच कह रहे, आज तक हनुमान जी ने कोई काम रोका नहीं, ये उनकी दया है, ये उनकी दया है, इन संतों के चरणों की कृपा। भैया हमारी तो क्षमता नहीं। ये जब संत आ जाते ना, हमको बहुत बल मिल जाता, महापुरुष आ जाते, बल मिल जाता। आप लोग जब आ जाते ना, हमको बहुत बल मिल जाता। आप लोग सब जब बैठे दिखाई पड़ते ना,
हमको बल मिल जाता। पता है क्या लगने लगता, जरूरी नहीं तुम कुछ दो ना, ये तो सब छोटी मोटी बात है, भगवान करेगा। जिसने संकल्प दिया है, हमसे दिलवाया है, वो पूरा भी तो करेगा। और एक बात बोलें, कह दो बोलो। ये सब ना हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फोटो या न्यूज चाहते, इसलिए कर रहे हैं कि भविष्य में भारत के मंदिरों से दान पेटियों में जो हिंदू चढ़ोतरी चढ़ाता ना, उससे हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। इसीलिए हम कर रहे हैं, बस यही हमारा विचार है, और कोई विचार नहीं। बाकी तो भगवान बहुत अच्छी दया। तो धनवान तो बहुत हैं, पर सच्चा धनवान वही है जिसके अंदर ये भाव जागृत हो, सेवा ही धर्म है, दूसरों के दुख को मिटाने का भाव जागृत होवे, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन तो ऐसा आना जाना है, माया है प्रभु की, जब जिसके पास जितना आना होगा उतना आएगा, जिस दिन उन्हें लेना होगा एक झटके में। जय बजरंगबली की। कोरोना में बड़े बड़े अमीर पड़े रहे, ऑक्सीजन नहीं खरीद पाए और चले गए। भगवान ने एक पूंछ घुमाई, बोला बताओ क्या हुआ। बड़े बड़े अमीर हैं, बिल गेट्स। अब बताओ, एक ठैया फाइल निकली उनकी, रोज गाली खा रहे थोक में, हैं अमीर, वो नहीं रोक पाए। तो भैया कर्म की लाठी बहुत खतरनाक, एपस्टीन नाम की एक फाइल निकली, उसमें उनका नाम निकला। अब बताओ, इतना अमीर आदमी है कि दुनिया खरीद सकत, सीधे देश के देश खरीद लेगा। लेकिन भैया पैसा सब कुछ नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कर्म काले हैं, स्टेटस भगवान वाले हैं। हाँ भैया, कुछ लोगों के कर्म काले हैं पर स्टेटस भगवान वाले हैं। इसलिए पता है, लोग हमसे कहते हैं आप गांव में ज्यादा जाना पसंद क्यों करते। हमको भैया गांव इसलिए पसंद रहता, वहां के भोले भाले लोग ना दिल के और बातों के दोनों के एक जैसे होते हैं, उनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। ज्यादातर लोगों की कथनी कुछ और, करनी कुछ और। खैर छोड़ो, ये सब बातें सुनाने के विषय नहीं है, भागवत सुनानी है जिसके लिए हम बैठे हैं। एक भजन याद आ गया था, वहीं से बात उठाई थी। एक बार जोरदार के एसआर ग्रुप को धन्यवाद दो कि वो सेवा कर रहे हैं, और अस्पताल के लिए उन्होंने हमको वचन दिया कि 2027 में हर हाल में हम सब लोग मिलकर के उसका उद्घाटन करेंगे। आज की यही खुशखबरी है, 2027 के अंत में हर हाल में हम लोग उद्घाटन कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे। और आज ही एक नई घोषणा सुनो, एसआर ग्रुप को तो धन्यवाद है ही है सेवा के लिए। जिस दिन कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा, स्वाभाविक है माननीय प्रधानमंत्री जी वचन दे गए थे, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। पर एक बात और सुनो, हमारे मन में आई जो तुम लोगों के लिए 1100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए। 1100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन अभी इस क्षेत्र में हुआ। 1100 कुंडी हमको तो याद नहीं, सिंगारी जी महाराज जी चले गए था, हमको तो याद नहीं है। कहे धर्मेंद्र हुआ कहां? खला में 108 कुंडी था वो, हाँ 108। 1100 कुंडी का तो हमें इस क्षेत्र में याद नहीं, जिला में, और हुआ होगा तो भगवान की बहुत कृपा है, पर धाम पर तो नहीं हुआ अभी तक। 1100 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा। 1100 पूरे देश दुनिया के यजमान 5 दिन तक हनुमान मंत्र से आहुतियां देंगे। और आज सुबह हमको गुरुजी की आज्ञा लगी, 1100 यजमानों का मात्र हवन सामग्री भर ली जाएगी, या हवन सामग्री की राशि, बाकी किसी भी प्रकार का धन नहीं लिया जाएगा। हाँ, फिर दे दो सो मना नहीं, हाँ दे दो सो मना नहीं, अस्पताल में लगा देंगे, कन्या विवाह में लगा देंगे। लेकिन आज एक हमको गुरुजी की सन्यासी बाबा की सुबह सुबह आज्ञा लगी, जहां अस्पताल कैंसर हॉस्पिटल बन रहा, वहां इस नवरात्रि में हम 9 दिन रह करके हनुमान मंत्र का जप कर करके 9 दिन किसी से मिलेंगे नहीं, ना दरबार लगाएंगे, वहीं पर बैठ करके तप करेंगे, ताकि वहां जो भी आवे वो निरोगी होकर के जावे।
इसलिए इस नवरात्रि की कोई भी कथाएं, कहीं भी बाहर आना जाना सब बंद रहेगा। यदि गुरुजी आज्ञा दे देंगे तो 1 घंटा यहीं बाहर निकलकर प्रवचन भर सुना दिया करेंगे, और नहीं आज्ञा देंगे तो वहीं 9 दिन रह करके केवल अंदर कुटिया में रहकर जब तब करेंगे। आज हमको गुरुजी ने कहा ये बात, अच्छा हम कोई भी बात हमें गुरुजी कहते हैं, हम आप लोगों को जरूर बता देते हैं, क्योंकि वो अपने चेला को बताते हैं, हम अपने चेलों को बता देते हैं। तो अब प्रसन्नता की बात यह है कि अपना अस्पताल हम सब मिलकर जल्दी बनाएंगे, सब लोग लगेंगे, जल्दी बनाएंगे। अभी तो कन्या विवाह है, उसका काम निर्विघ्न हो जाए। वहीं से भैया आशीर्वाद दो, हमें दोनों हाथ उठाओ, ऐसे करो और आशीर्वाद दो कि गुरुजी तुम्हारा ये उत्सव जल्दी पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न हो जाए। हाँ, बहुत धन्यवाद। बस हम तुम्हें देते रही, कभी कभी तुम हमें भी दे दिया करो। ओ, आशीर्वाद ऐसा दे दिया करो बीच बीच में, जब कभी लगा करे कि गुरुजी अब तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत है, निर्विघ्न संपन्न हो जाए। बस बहुत आनंद है, ज्यादा दिन नहीं बचे, 7-8 दिन में बचे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।